तो बच्चों, आज मैं क्लास 3 का पार्ट बाहर, ठीक है। क्लास 3 का पार्ट बाहर हिंदी जो है ना, कविता, नौवा पार्ट, मैंने 9 पार्ट का जो है उसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। पढ़ा कर इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगा। आप लोग ध्यान दो, ठीक है। फूलों से तुम सीखो, फूलों से तुम सीखो, यानी फूल से कुछ ना कुछ सीखना है। इस कविता में कहा गया है। इसका लेखक कौन है? क्षेत्रपाल शर्मा, ठीक है। अब देखो, फूलों जैसे उठो खाट से, बरसों जैसी भरो कुलाचे, अलसाए मत रहो कभी भी, थिरको जैसे जग भी नाचे, नेक भावना रखो हमेशा, जियो की जैसे चंदा तारे, ठीक है। कहाँ गया? ऐसे रहो कि तुम सबके के हो, और सभी है सगे तुम्हारे, फूलो फलो छा हो जैसे, बोलो बहता नीर, कांटे बनकर मत जीना तुम हरो पराई पीर, कहना है जो तुम कहना, संकट से भी मत घबराना, उजियारे के लिए सलोने ज्ञान ज्योति का दीप जलाना, मत पड़ना तुम फेरे हेरे फेर में, जीवन जीना जीवन सदा प्यारा, दीप सत्य है एक शस्त्र है, हो तब हीरक उजियारा। ये कविता जो ने एक बार तुम लोग पढ़, एक दो बार पढ़ लोगे, ठीक है। इसके चलो शब्दार्थ करके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। देखो, शब्दार्थ क्या है? कुलाचे, कुलाचे में चौकड़ी या छलांग, नेक मने अच्छा, संग मने संसार होता है, ठीक है। जग नहीं, संग मने जग मने संसार होता है, ठीक है। भावना मने विचार, थिरको मने चंचलता, सगे मने अपने, गाछ मने पेड़, नीर मने पानी, पीर मने दुख पीड़ा, पराई मने दूसरो, पराई मने दूसरो की, संकट मने विपत्ति, खतरा, सलोने में दीप, सस्त हथियार, उजियारा मने उजाला। ओके बच्चों, अब हम लोग प्रश्न नीचे, अब देखो नीचे प्रश्न करने जा रहे हैं। ओके, देखो बच्चों, अब नीचे देखो, ठीक है। संक्षेप में उत्तर दो। एक नंबर, फूल कहाँ से उठने के लिए कह रहा है? तो फूल खाट या कांटों से उठने के लिए कह रहा है, ठीक है। बछड़े किस तरह कुलाचे भरते हैं? उत्तर है बछड़े 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 खुशी से कुत्ते फांदते हुए कुलाचे भरते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब यहाँ देखो, हमें कैसी भावना रखनी चाहिए? हमें कैसी भावना रखनी चाहिए? हमें नेक भावना रखनी चाहिए। हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? हमारी बोली बहते हुए जल यानी नीर जैसी मीठी होनी चाहिए। हमें दूसरों को क्या हरना चाहिए? हमें दूसरों दूसरों का दुख दर्द हरना चाहिए, ठीक है। जो अब देखो, संकट के समय क्या करना चाहिए? संकट से के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस से उसका सामना करना चाहिए, ठीक है। हमें कैसा दीप जलाना चाहिए? हमें ज्ञान और ज्योति का दीप जलाना चाहिए। हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? हमें हमें सदा प्रेम पूर्वक जीवन जीना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसी का संक्षेप में उत्तर लिखो। दो बार दूसरा देखो, एक नंबर था, ये 2 नंबर है, ठीक है। ये 2 नंबर है। अब देखो, आलस का फल क्या है? आलस का फल क्या होता है, ठीक है। आलस का फल क्या होता है? आलस करने से व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता और पीछे रह जाता है। प्रगति माने उन्नति, ठीक है। उन्नति माने आगे बढ़ना। नेक भावना रखने का अर्थ क्या है? तो उत्तर है, नेक भावना रखने का अर्थ सबके लिए भलाई और सोचना, अच्छा व्यवहार करना। चांद और तारों की तरह जीने के लिए क्यों कहा गया है? उत्तर है, चांद और तारों की तरह उजियारे फैलाते हुए, उजियारे माने उजाला, ठीक है, उजाला फैलाते हुए जीवन जीना चाहिए। पराई पीर अर्थात दूसरों का दुख दर्द किस तरह दूर कर सकते हैं? उत्तर, दूसरों की पीड़ा को सह कर सहयोग और सहानुभूति दिखाकर। अब देखो, हमें अपनी बात को किस तरह करना चाहिए? हमें अपनी बात को किस तरह कहना चाहिए? उत्तर है, सोच समझकर और मधुरता से कहना चाहिए। संकटों का सामना किस तरह करना चाहिए? संकटों का सामना डटकर और साहस पूर्वक करना चाहिए। ये चाहिए 2 बार हो गया, एक बार मिटा दो, ठीक है।
7 नंबर, ज्ञान ज्योति जलाने का अर्थ क्या है? उत्तर है अज्ञान को दूर कर शिक्षा और ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। अब देखो, हमें हमें हमेशा किसके पथ पर चलना चाहिए? एक उत्तर क्या है? हमें सदा सत्य मार्ग के पेड़ पर चलना चाहिए। 9 नंबर क्या है? अपनी पसंद के फूल एवं उनके रंगों का नाम लिखो। गुलाब का रंग लाल होता है, कमल का गुलाबी, सफेद भी, कमल का सफेद भी होता है, ठीक है, ये सफेद भी कर लोगे। सूरजमुखी पीला होता है, गेंदा फूल नारंगी होता है, पीला भी होता है, ठीक है। आप लोग अपने अंदाज से लिख लोगे यहाँ पर, ठीक है। नीचे दिया है, यहाँ पर दिए गई जो दिया गया है उस दिए गए कथनों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। हमें आलसी बनने के लिए कहा गया है, गलत। हमें आलसी बनने के लिए नहीं कहा गया है। हमें दूसरों के प्रति अच्छा भावना रखना अच्छी भावना का संदेश देता है, सही। हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावना का संदेश देता है, सही। दूसरों के दुख दर्द को और बढ़ाने की बात कर रहा है, गलत। हमें संकट का सामना करने की बात बता रहा है, सही। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है, सही। हमें सच्चाई की राह पर चलने के लिए बात कर रहा है, सही। नहीं, सॉरी, हमें सच्चाई की राह पर नहीं चलने की बात कर रहा है, गलत। चलने की बात कर रहा है। अब नीचे देखो बच्चों, ठीक है। अब नीचे देखो, खंडों से शब्द समूह को लेकर कविता की पंक्तियों से पूरा करें, ठीक है। ये दिया हुआ अ आ मैं मिला कर रखा हूं, आप लोग से देख लोगे। मैं बता देता हूं आप लोग को, देखो। कन फूलो जैसे का उठो खाट से। ख नंबर क्या है? जियो जियो की जैसे चंदा तारे। नेक भावना रखो हमेशा। ह से हरो पराई पीर, ठीक है। अब मेरा वाक्य बनाओ। देखो, वाक्य तुम लोग अपने से बना सकते हो, इससे छोटा और सुंदर वाक्य बनाना, ठीक है। हम एक तरह से एक उदाहरण देख के आप लोग बता दिए इस तरह से वाक्य बनता है। आप जितना जितना छोटा और अच्छा वाक्य बनाने जानते हो वो बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं लिखना है, ठीक है। इससे अच्छा बना सकते हो, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर एक दो को आपको ये दिखा चुका हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये उदाहरण के तौर पर आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख के इस तरह दूसरा लिख सकते हो, ठीक है। जो बच्चा जानता बनाना बना लो, जो नहीं जानता इसी को लिख लेना है, ठीक है बच्चों। अब देखो, चंदा। रात को आकाश में चंदा बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं, सॉरी, लग रहा था। रात को आकाश में चंदा बहुत सुंदर लग रहा था। भावना, हमें सभी के प्रति अच्छा भावना रखनी चाहिए। दीप दीप जलाने से अंधकार दूर हो जाता है, ठीक है। जीवन, सदा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। अब देखो, किताब में 6 नंबर क्या दिया गया है? पढ़ो और समझो। इसके पढ़ो और समझो, ये एक वचन है, जिधर जो दिया हुआ सब एक वचन है, ये बहुवचन नहीं, सब एक टोक है, जिसमें फूल एक है, कांटा एक है, संकट एक है, तारा एक है, बछड़ा एक है। यहाँ पर ओ लगा दिया है, ओ का मात्रा, ओ का मात्रा, एक मात्रा, ये बहुवचन हो गया। नहीं, एक वचन मैंने एक के लिए, और बहुवचन मैंने बहुजन। देखो, फूलो मैंने एक फूल से, देखो जैसे बहुवचन से आप लोग इंग्लिश में सीखे हो गए, एक वचन बहुवचन मैंने सिंगल नंबर और प्लूरल नंबर, उसी तरह से यहाँ पर है एक वचन बहुवचन। फूल के फूलों, कांटा का कांटे, संकट का संकटों, तारा का तारे, बछड़ा का बछड़े, ठीक है। अब यहाँ 7 नंबर देखो, 7 नंबर 2 बार हो गया, किताब में भी 2 बार दिया, इसलिए यहाँ 2 बार लिखा गया, ठीक है। जो टाइपिंग करो वो देख के ही लिख दिया, कुछ चेंज नहीं किया। पढ़ो और समझो। चंदा गंदा मंदा, इसी तरह से नीचे दिए गए वाक्यों से मिलते जुलते दो शब्द लिखो, दो दो। देखो, पहले माता दिया हो ना, माता का मिलता है दाता, भ्राता। तो छोटा है तो किताब में छोटा दिया हुआ है, ठीक है। छोटा सा क्या मिलता, इसका मिलता देखने में इसी तरह हो, ठीक है, मिलता जुलता सब। मोटा लोटा, ठीक है। ये देखो, धरती है तो रत्ती, अछती, सॉरी छाती, इस तरह मिलते जुलते। अब देखो, 7 नंबर, सही शब्द चुनकर लिखो। ये देखो, एक ये दिया है, एक ये दिया है, इसमें जो सही हो कौन है? ये दोनों सही जो है हम यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। जो सही है हम यहाँ लिखे, आप लोग उसको देख के लिखोगे। देखो, फूल या फूल, तो यहाँ फूल लिख दिए हैं। पराई पराई, तो पराई जो होगा लिख दिए हैं। ज्ञान 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 ये है। शस्त्र ये है, जो होगा मैं लिख दिया, उसको देख के आप लोग को फाइल होगा, ठीक है। अब देखो, 8 नंबर, कविता में से उन पंक्तियों को चुनकर लिखो जिसमें जिसमें ये लाइन दिया हुआ है। देखो, थिरकने की बात कही गई है, यानी थिरको ऐसे
जग भी नाचे, सभी अपने हैं को बताया गया है, और सभी से स्नेह तुम्हारे। ये किताब का लाइन चुन के लिखना। संकट से नहीं घबराने की बात है, संकट से भी मत घबराना। सदा जीवन जीने के लिए कहा गया है, नहीं सदा जीना जीवन सदा प्यारा। ये किताब का लाइन है, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।